वेलकम टू फिजियो स्टडी चैनल। अब हम देखने जा रहे हैं हेलस वाल्गस। ओके, हेलस वाल्गस और बुनियन के लिए आप कौन सी ट्रीटमेंट दे सकते हो। ठीक है, इसमें कौन सी आप बेहतरीन 15 एक्सरसाइजेस कर सकते हो, प्लस इसके साथ और भी एडिशनल टिप्स हैं। 15 से भी थोड़ी ज़्यादा एक्सरसाइजेस है, वो आपको करनी है। और साथ में आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से बुनियन हो जाता है, तो इसको कैसे ठीक कर सकते हैं एक्सरसाइज करके, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, इस तरह से आपको ये ग्रेड 2 है। ओके, इसको अप करना है। ठीक है, अप कीजिए, नीचे डाउन कीजिए, अप डाउन कीजिए। 10 रिपीटेशन या 15 रिपीटेशन आप कर सकते हैं। उसके बाद है, इस ग्रेड 2 को, इस अंगूठे को बाहर की ओर ले जाना है, बाहर ले जाना है, अंदर लाना है, बाहर ले जाओ, अंदर लाओ। इस तरह से आपको टोटल 15 रिपीटेशन करना है। उसके बाद है, इस तरह से आपको हील को अप करना है, फिर डाउन करना है, अप करना है, डाउन करना है। इस तरह से आपको टोटल 15 रिपीटेशन करना है। ठीक है, ये एक्सरसाइज करने के बाद आपको इस तरह से एक टॉवल ले लेना है। टॉवल लेने के बाद टॉवल को इकट्ठा करना है। ठीक है, कलेक्ट करना है अपने पैरों से। इस तरह से इसको पास पास में इस तरह से लाते जाना है। ठीक है, क्रेसिस बनाना है। तो इस तरह से आपको टोटल इसको कम से कम आपको 15 टाइम्स करना है। तो इससे क्या होगा, मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होगी। उसके बाद ही आप इस तरह से स्ट्रेचिंग कर सकते हो। ठीक है, आप टॉवेल लेके या टॉवेल लेके इस तरह से थंब पे यहाँ पे लगा के फिर आपको अपनी ओर खींचना है। तो ये आप इसको खींच के 30 सेकेंड तक होल्ड रखोगे और टोटल आपको कितना रिपीटेशन, 3 रिपीटेशन करना है। इससे क्या होगा, ग्रेड 2 की जो मसल टाइट हो गई उसकी स्ट्रेचिंग होगी प्रॉपरली। दूसरी, आप इस तरह से भी स्ट्रेचिंग कर सकते हो। इस पोजीशन में बैठने से भी क्या होगा, सारे टोज जो है उसकी स्ट्रेचिंग होगी। तो आप ये वाली पोजीशन में भी बैठ सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे आगे पिलो ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद है, आप अपने एक फिंगर से इस तरह से ग्रेड 2 को क्या करोगे, एक्सटेंड करके रखोगे। ठीक है, इस तरह से एक्सटेंड करके रखोगे और थोड़ी देर के लिए इस तरह से रखोगे, फिर नीचे लाओगे, फिर ऊपर 10 सेकेंड तक होल्ड करोगे, फिर नीचे रखोगे। दूसरा है, आप ये नीचे है, इस तरह से आप टो को अप रख के भी, फुट को अप रख के भी आप इस तरह से स्ट्रेच कर सकते हो। ठीक है, दूसरा है, इस तरह से बॉल लेके आपको बॉल पर रोलिंग करना है। फुट को आगे की ओर ले जाना है, देन पीछे की ओर लाना है, आगे ले जाना है, पीछे की ओर लाना है। इस तरह से आप टोटल 15 to 20 टाइम्स कीजिए। इससे भी क्या होगा, टाइट फेसिया जो होती है उससे रिलीज़ मिलेगा, टाइट मसल होंगे वो भी रिलीज़ होंगे। तो इससे आपको पेन में भी रिलीज़ होगा। दूसरा है, इस तरह से मोबिलाइज करते हैं। एक फिंगर को यहाँ पे रख लेना है, थंब को अच्छे से पकड़ लेना है ग्रेड 2 को, और दूसरे जो थंब है दोनों यहाँ पे होंगे थेरापिस्ट के, एंड यहाँ से अंदर की ओर प्रेस करना है और क्या करना है, थंब को मोबिलाइज करना है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, बुनियन जो होता है उसको हम मोबिलाइज कर सकते हैं स्टार्टिंग में, जब बहुत ही वो टाइट ना हुआ हो उस टाइम पे, और उसको प्रिवेंट कर सकते हैं हम। तो इस तरह से मोबिलाइज करना है। ओके, उसके बाद है, इस तरह से टो को पकड़िए, ग्रेड 2 को इस तरह से पकड़ के आप इसको अच्छे से यहाँ से भी होल्ड कीजिए। एक हैंड यहाँ पे स्टेबलाइज करना है, दूसरे हैंड से यहाँ से इसकी मूवमेंट करना है, अप डाउन करना है और साइड टू साइड भी करना है। तो इस तरह अप डाउन करने से क्या होगा, पूरा मोबिलाइज होगा अच्छे से ये, और इसमें आपको पेन भी रिड्यूस होगा, प्लस टाइटनेस भी कम होगी, और इसकी मोबिलिटी जो होती है वो इम्प्रूव होगी। मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होगी ग्रेड 2 की। ठीक है, तो आपको ये वाली एक्सरसाइज करनी है। दूसरा है, थेराबैंड से आपको इस तरह से स्ट्रेंथनिंग करना है। ग्रेड 2 को दोनों थंब में इस तरह से अंगूठे में लगा के थेराबैंड को दूर दूर स्ट्रेच करना है। ओके, ये आप 15 to 20 टाइम्स कर सकते हो। दूसरा है, बुनियन के लिए ये सबसे
सॉरी ये भी थेराबैंड से ही है वही वाली, पर इसमें थोड़ा ये थेराबैंड अच्छे से इस तरह से स्टेबलाइज रहेगा। ओके, तो ये वाला है। इसके बाद है इस तरह से, ये बुनियन के लिए सबसे बेस्ट है। यहाँ पे जो बुनियन यहाँ पे जो निकल जाता है, ओके, हमने आगे देखा इस तरह से यहाँ पे थंब पे निकल जाता है, यहाँ पे एक बॉल रखना है, ठीक है, और फिर थंब में इस तरह से लगा के बॉल को अंदर की ओर प्रेस करना है और थंब को बाहर की ओर खींचना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे जो बुनियन बन जाता है आपके थंब में, उससे उस पर प्रेशर आएगा एंड वो धीरे धीरे रिड्यूस होगा। तो ये वाली एक्सरसाइज करनी है आपको। उसके बाद है आप थेराबैंड से इस तरह से रेजिस्टेंस वाली एक्सरसाइज कर सकते हो, जिससे स्ट्रेंथनिंग होगी। यहाँ पे आपको इस साइड इसको खींचना है थंब को, ठीक है, बाहर की ओर आप खींचोगे, जिससे क्या होगा, इसकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होगी। उसके बाद है आप इस तरह से ऑर्थोसिस को भी पहन सकते हो। आप इसमें दे सकते हो 2 फिंगर है, 2 फिंगर के बीच इस तरह से ये होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों फिंगर, ये जो थंब है वो इस साइड की ओर आ जाता है ना, तो ये जो बीच में इस तरह से रहेगा, तो उससे क्या होगा, स्पेस मिलेगी, स्पेस क्रिएट करेगा, और ये थंब इस तरह से यहाँ से दूसरे फिंगर से टच नहीं रहेगा। तो इस तरह से ये आता है, और यहाँ पे जो बुनियन निकल जाता है उसको भी ये अंदर की ओर प्रेस करके रखता है। तो इससे क्या होगा, बुनियन भी नहीं होगा, प्लस आपका ये थंब भी है वो नॉर्मल पोजीशन में रहेगा। उसके बाद है उस तरह से बुनियन के लिए दूसरा है, इस तरह से सिर्फ थंब नॉर्मल पोजीशन में रहे, उसके लिए इस तरह से फिंगर में पहनने के लिए आता है, जिससे थंब क्या रहेगा, ये ग्रेड 2 अपने नॉर्मल पोजीशन में रहेगा, इस साइड नहीं जाकर इस तरह नॉर्मल स्ट्रेट रहेगा। ओके, उसके बाद है आप इस तरह से, ये जो अलग अलग जॉइंट के इस तरह से है, ये इस तरह से पहनने के आते हैं इसमें फिंगर में। तो इससे क्या होगा, सारे जॉइंट के स्पेस इस तरह से मेंटेन रहेंगे, ठीक है, सभी फिंगर्स के बीच स्पेस मेंटेन रहेगा, जिससे क्या होगा, आपको कोई वुंड भी नहीं होगा और अच्छे से सारे मतलब अपने नॉर्मल पोजीशन में रहेंगे। तो दूसरा है हाउ टू प्रिवेंट इट, आप इसको कैसे रोक सकते हो और आपको क्या इसमें ध्यान रखना है। तो आपको इस तरह से जो नॉर्मल इस तरह से नैरो बेस वाले जो आगे से होते हैं, ठीक है, इसमें देखिए कितना नैरो है, ये भी काफ़ी नैरो है, तो इस तरह के शूज़ आपको अवॉइड करने हैं। ओके, इस तरह के फुटवियर नहीं पहनने हैं। आगे से पूरा इस तरह वाइड हो, ठीक है, ज़्यादा स्पेस मिले फिंगर को, तो इस तरह के आपको फुटवियर पहनने हैं, जिससे क्या होगा, आपका यहाँ पे जो बुनियन बनता है, ओके, ज़्यादा फिट होने की वजह से यहाँ पे प्रेशर आता है, और प्रेशर आने की वजह से ये डेवलप होता है। तो आपको इसलिए इस तरह से फुटवियर कैसे पहनना है, वाइड बेस वाला पहनना है। ओके, और सॉफ्ट होना चाहिए फुटवियर आपका। दूसरा है बेयर फुट, बेयर फुट यानी बिना चप्पल के आपको इस तरह से घास हो तो घास पे इस तरह से चल सकते हो, या फिर नॉर्मल इसी तरह जहाँ पे बेयर फुट से चलना, यानी चप्पल पहन के नहीं चलना है, ये ध्यान रखना है। उससे क्या होगा, पैर के मसल से, फुट के मसल से उसकी स्टैंडिंग एक्सरसाइजेस होती है, तो आप इस तरह से भी चल सकते हो, ठीक है, घास पे चलोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। दूसरा है वेट मैनेजमेंट करना है। कई बार वेट ज़्यादा होने की वजह से भी ज़्यादा प्रेशर आता है और ये बुनियन फॉर्म हो जाता है। ओके, तो आप वेट मैनेजमेंट करना है, वेट को मैनेज करना है, प्रॉपर डाइट लेना है। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा है वेल फिटिंग शूज़, शूज़ जो है वो वेल फिटेड होना चाहिए। आगे से मैंने बताया, ज़्यादा वाइड होना चाहिए शूज़ का जो होता है। देखो यहाँ पे लिखा है विथ अ वाइड टो बॉक्स एंड लो हील्स, हील्स भी कम होनी चाहिए जिससे ज़्यादा प्रेशर ना आए। फोकस ऑन वियरिंग सपोर्टिव, हमने देखा ऑर्थोसिस सारे वैसे पहनना है आपको। मेंटेनिंग हेल्थी वेट, ओके, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। तो ये था हेलस वाल्गस एंड बुनियन के लिए बेस्ट एक्सरसाइजेस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।